एपिसोड 7 सीन एक कैफे की दिखाई जाती है जहां एक आदमी जिसके मोबाइल पर भी वही सेम एडल्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। ये आदमी भी एक्साइटेड हो उसे देखने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वीडियो चलाने पर वो घोस्ट वीडियो से बाहर आ उस आदमी को भी प्रोसेस कर लेती है। उसकी आंखें रेड हो जाती है। उसे वॉशरूम में बेहोश देख हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस कैफे में यूना भी आई हुई थी। यूना ने उस आदमी को प्रोसेस होने से पहले देखा था और अब उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए भी देखती है। उसे देख यूना को कुछ अजीब सा फील होता है। उसे शक होता है कि उसे प्रोसेस किया गया है, इसलिए वो उसी वॉशरूम में चेक करने जाती है जहां उसे उस आदमी का मोबाइल मिलता है जिसे वो चेक ही कर रही थी। तभी वहां मागो आ जाती है। ये वो मागो नहीं थी जो मैनवोल को उसके शराब से मुक्त होने में हेल्प कर रही थी, बल्कि इस वाली मागो को अब भी लगता है कि मैनवोल एक बुरी आत्मा है जिसे सजा मिलनी ही चाहिए, ना कि मुक्ति। ये वाली मागो बहुत स्ट्रिक्ट है। मागो को पता चलते ही कि किसी इविल घोस्ट ने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो करना भूतों के लिए सख्त मना था। वो भले इंसानों के बीच रह सकते थे, पर वो किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर कोई घोस्ट ऐसा करता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है और आफ्टर लाइफ में जाने का मौका नहीं दिया जाता। इसलिए मागो उस इविल घोस्ट को मारने आई थी जहाँ पहले से ही यूना थी। यूना को देखकर मागो को यूना ही इविल स्पिरिट लगती है, इसलिए वो उसे मारने लगती है। इसी बीच ग्रिम रिपर मागो को बताता है कि यूना वो इविल घोस्ट नहीं, उसे जाने दिया जाए। पर मागो नहीं मानती, क्योंकि भले यूना इविल स्पिरिट नहीं थी, पर फिर भी यूना की बॉडी में किसी और की आत्मा है। ऐसा करना भी आत्माओं के लिए मना था। ग्रिम रिपर यूना के साइड लेते हुए कहता है कि मैनवोल ने सूजन की आत्मा को यूना के बॉडी में रहने का परमिशन दिया है, जो कि यूना के पेरेंट्स के बेवकूफ़ी के कारण ही हुआ था। मागो यूना को जाने देती है। ग्रिम रिपर मागो को बताता है कि उस इविल स्पिरिट को पकड़कर वापस होटल डे लूना ले जाने की जिम्मेदारी उसकी है। होटल डे लूना का नाम सुनते ही मागो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें कभी ये बात पसंद ही नहीं आई कि मैनवोल ने भूतों के आराम के लिए एक होटल बना रखा है। ये मागो मैनवोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैनवोल को एक इविल स्पिरिट समझती है। ग्रिम रिपर मैनवोल के डिफेंस में कहता है कि वो इविल स्पिरिट नहीं और वो बहुत जल्द आफ्टर लाइफ में भी चली जाएगी, जिस पर मागो कहती है कि हाँ, मैंने सुना है। मैनवोल को गाइड करने के लिए किसी को भेजा गया है। मागो यहाँ चांगसोंग के बारे में कह रही थी और कहती हैं पर वो इतने आसानी से आफ्टर लाइफ में नहीं जा सकती, क्योंकि इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। मैनवोल फिर से लोगों को हर्ट करेगी, जिस वजह से वो एक इविल स्पिरिट बनकर ही आफ्टर लाइफ में जाएगी। और यहाँ होटल में चांगसोंग को पता चलता है कि मैनवोल ने एक यॉट के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। चांगसोंग ने हाल ही में मैनवोल के 3 कार्स छोड़कर बाकी के सारे कार्स बेच दिए थे, क्योंकि मैनवोल इतने खर्चों के साथ बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएगी। इसलिए चांगसोंग अपनी तरफ से मैनवोल के खर्चे कम करवाने की कोशिश करता है और ये बात पता लगते ही कि मैनवोल ने यॉट ऑर्डर किया है, वो उसके पास ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहता है। मैनवोल के पास चांगसोंग की बात मानने के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहती थी। उसे गरीबी से सख्त नफरत थी। चांगसोंग को घर आ सैंचेज से बात कर पता चलता है कि मैनवोल को यॉट खरीदने का भूत सैंचेज की एक यॉट वाली पोस्ट देखकर चढ़ी थी। सैंचेज और मैनवोल दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं और ऐसे इनके बीच दोस्ती भी हो गई थी। इसलिए सैंचेज चांगसोंग से मैनवोल को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने की बात करता है ताकि वो लोग डेट कर सके। चांगसोंग ऐसा करने से सैंचेज को साफ मना कर देता है, क्योंकि चांगसोंग जेलस फील कर रहा था। सैंचेज ये बात समझ जाता है कि चांगसोंग मैनवोल को पसंद करता है। अगली सीन यूना की पेंटिंग क्लास की दिखाई जाती है। कैफे में मागो से सामना के बाद यूना काफी कमजोर हो गई थी, या फिर यह कह लीजिए कि सूजन की आत्मा कमजोर हो गई थी। इसलिए स्कूल में मौजूद घोस्ट सूजन से यूना की बॉडी लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूना भी डरी हुई थी और कमजोर थी, इसलिए वो इन भूतों का सामना नहीं कर पाती और डर कर छिप जाती है। तभी वहाँ जूंग यूना को कंफर्टेबल फील करवाता है और उसे स्कूल मेडिकल रूम में ले जाता है। और ये बात कि मांगो ने यूना को नुकसान पहुंचाया है मैनवोल को पता लग जाती है। मैनवोल को इस मांगो के बारे में अच्छी तरह पता है कि ये वाली मांगो इसे कुछ खास पसंद नहीं करती और मैनवोल को वो मारना चाहती है। वहीं दूसरी मांगो मैनवोल को इस शराब से मुक्त करवा आफ्टर लाइफ में भेजना चाहती है। मैनवोल को इस बात पर हंसी आ जाती है और वो ग्रिम रीपर से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन
फोन वाली मांगो जीतेगी। ग्रिम रीपर जाते जाते जवाब देते जाता है कि पहली वाली। मैनुअल को ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि रूम नंबर 13 वाली घोस्ट ही इंसानों को एडल्ट वीडियो भेज उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। यूना भी उस कैफे वाले आदमी का फोन भेजती है। अब वो वीडियो प्ले करने के लिए इन्हें एक इंसानी चारा चाहिए था और पूरे होटल में बस चैंग सॉन्ग ही एक इंसान है, इसलिए ये लोग चैंग सॉन्ग को वो वीडियो प्ले करने के लिए कहते हैं। पर वो मैसेज देख समझ जाता है कि ये एक एडल्ट वीडियो होगी जो देखना इलीगल है और इसलिए वो एक जेंटलमैन की तरह वो वीडियो प्ले करने से मना कर देता है। मैनुअल के बताने पर कि वो इस वीडियो के जरिए वो घोस्ट को पकड़ने वाले हैं, तब जाकर चैंग सॉन्ग उस वीडियो को प्ले करता है। पर इस बार इस वीडियो में कोई नहीं था। अगले ही सेकंड मैनुअल उस वीडियो के अंदर चली जाती है और रूम को अच्छी तरह से देखने के बाद बताती है कि ये रूम उसी घोस्ट ने बनाया है और खास तौर से इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगली सीन एक फैमिली की दिखाई जाती है जहां ये लोग साथ लंच कर रहे थे, जहां ये आदमी मोबाइल में बिजी था। तभी इसे भी उस एडल्ट वीडियो की लिंक मिलती है जिसे देखने के लिए वो अपना खाना ले अपने कमरे में काम का बहाना कर चला जाता है। वो वीडियो प्ले करता है और इसके साथ भी वही होता है। चैंग सॉन्ग उस रूम नंबर 13 वाले घोस्ट जिसका नाम गायोंग था, उसकी बहन के बारे में पता कर उससे मिलने आता है। गायोंग की बहन बताती है कि गायोंग की डेथ 5 साल पहले हो गई थी। गायोंग ने सुसाइड किया था क्योंकि उसके कॉलेज के एक लड़के ने उसका एमएमएस बनाकर वॉइस चैटिंग ग्रुप में डाल दिया और वहां से ये वीडियो लीक हो गई। ये सब गायोंग हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। गायोंग की बहन उस लड़के के बारे में बताती है, यून सियोक, जिसने गायोंग की एमएमएस बनाई थी। यून सियोक आज एक बहुत बड़ी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का मालिक है। यून सियोक इतना बुरा काम करने के बाद भी आज एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। चैंग सॉन्ग और मैनवोल यून सियोक की कंपनी पहुंचते हैं जहां मैनवोल उसके फोटो फ्रेम्स की फोटोज ले रही थी, जिसे देख यून सियोक पर वचन देने लगता है कि ऐसे किसी की प्राइवेट चीजों की फोटोज नहीं लेनी चाहिए। और इतने में ही मैनवोल यून सियोक की एक फोटो ले लेती है और कहती है कि अगर मैं इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करूं तो मुझे कितना मिलेगा। यूनसियो को अपने करतूतें याद आने लगती है। मैनवोल यहाँ यूनसियो को अपनी बातों में उलझाई हुई थी और वहाँ चैंग सॉन्ग मौका देख यूनसियो का मोबाइल ले लेता है। यूनसियो मैनवोल की बातों से अनकंफर्टेबल हो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब क्योंकि इनका भी काम हो गया था तो ये लोग भी वहाँ से लौट जाते हैं। होटल ये लोग यूनसियोक के मोबाइल पर उस वीडियो लिंक के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि गायोंग का अगला आखिरी और मेन टारगेट यूनसियोक ही था। काफी देर इंतजार करने के बाद मोबाइल पर कोई वीडियो लिंक नहीं आती और तभी चैंग सॉन्ग को रियलाइज होता है कि वीडियो मोबाइल के अलावा भी दूसरे डिवाइस पर शेयर की जा सकती है। वो मैनवोल को ये बात बताता है और यूनसियोक की कंपनी जाने वाला होता है, पर मैनवोल उसे जाने से रोक देती है और खुद भी नहीं जाती क्योंकि वो देखना चाहती थी कि मागो का क्या डिसीजन होता है। क्या वो बुराई को जीतने देगी, मतलब क्या गायोंग यूनसियोक को मार पाएगी या फिर मागो आकर यूनसियोक को बचा लेगी। और ऐसा ही होता है। मागो यूनसियोक को गायोंग से बचा लेती है और इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए गायोंग की आत्मा को खत्म कर देती है। ये चैंग सॉन्ग भी देखता है और मैनवोल भी। दोनों ही मागो के इस डिसीजन से बहुत निराश होते हैं। चैंग सॉन्ग को गायोंग की बहन की बात याद आती है कि वीडियो लीक होने के बाद गायोंग हमेशा परेशान ही रही थी। उम्मीद है कि मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। चैंग सॉन्ग को ये बात याद कर और जिस तरह से गायोंग की आत्मा का अंत हुआ ये सोचकर बहुत बुरा लगता है और मैनवोल भी इस बात से बहुत निराश थी। इसलिए वो यूनसियोक को होटल डेल लूना आने के लिए एक इनविटेशन कार्ड भेजती है। यूनसियोक इस इनविटेशन को इग्नोर कर देता है, पर फिर भी वो होटल डेल लूना पहुंच ही जाता है। आखिरकार उसे मैनवोल ने बुलाया था, उसकी मर्जी हो ना हो उसे होटल तो आना ही था। चैंग सॉन्ग यूनसियोक को रूम नंबर 13 में ले जाता है जहाँ गायोंग रुकी थी। वो रूम खोलते ही यूनसियोक अपने कॉलेज के दिनों वाले रूम में पहुंच जाता है जहां उसने गायोंग की वीडियो बनाई थी। ये बात याद आते ही वो वहां से घबरा कर रूम के बाहर आ जाता है, पर डोर खोलते ही वो अपनी कार में था जहां मैनवोल भी थी और उसकी कार बीच ट्रेन की पटरी पर थी। मैनवोल आखिर यूनसियोक से साफ साफ उसके किए करतूतों के बारे में पूछ लेती है, पर फिर भी वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है और तभी ट्रेन उसकी कार की तरफ आने लगती है। यूनसियोक कार ड्राइव करने की कोशिश करता है पर कार स्टार्ट ही नहीं होती और ना ही वो कार के बाहर आ सकता था क्योंकि कार अंदर से लॉक हो गया था।
इसलिए अब डर से वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने ऐसा किया था, पर मैनवोल जिस लड़की की बात कर रही थी वो उसे याद नहीं कर पा रहा था, जिसका मतलब उसने ऐसा गायों के साथ ही नहीं बल्कि और भी कई सारी लड़कियों के साथ किया था। युनस्युक के ये कन्फेस करते ही ट्रेन काफी नजदीक आ चुकी थी। डर से युनस्युक अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद कुछ फील ना होने पर वो अपनी आंखें खोलता है। वहाँ कोई ट्रेन थी ही नहीं और ना ही मैनवोल। मैनवोल ने बस ट्रेन का इल्यूजन क्रिएट किया था जिससे युनस्युक अपना गुनाह कबूल कर ले, और उसका ऐसा करते ही मैनवोल वहां से गायब हो जाती है। मैनवोल का इंटेंशन युनस्युक को मारना नहीं था। युनस्युक को ये सब सपना लगता है और तभी उसे गायों के बारे में याद आ जाता है, और ये भी कि उसने सुना था कि गायों ने सुसाइड कर लिया है, पर ये कहते हुए उसे कोई गिल्ट नहीं हो रहा था, ना ही उसे अपने किए पर कोई पछतावा था। युनस्युक वहां से निकलने के लिए अपनी कार फिर स्टार्ट करता है, पर उसकी कार फिर स्टार्ट नहीं होती और फिर से उसे अपनी ओर ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। इस बार उसका कोई भ्रम नहीं था, उसके सामने मागो खड़ी थी और युनस्युक की डेथ वहीं हो जाती है। युनस्युक को भी अपनी किए की सजा मिल गई, पर क्या ये फेयर था? आपका क्या मानना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बैक टू द स्टोरी। युनस्युक की डेथ और उसकी करतूतों की न्यूज पूरी मीडिया में थी। युनस्युक ने अपनी ब्लैक मनी किसी सनफ्लावर फील्ड में छिपा कर रखी थी। ये भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिलती है और इसे भी न्यूज में दिखाया जाता है। मैनवोल और चैंग सॉन्ग भी ये न्यूज देख रहे थे। चैंग सॉन्ग नोटिस करता है कि ये वही सनफ्लावर फील्ड है जिसकी फोटो मैनवोल ने युनस्युक की ऑफिस में रखे फोटो फ्रेम से लिया था। मैनवोल को ये जानकर कि उसकी आंखों के सामने 4 बिलियन वॉन थे जिन्हें उसने खो दिए। मैनवोल को इतनी बड़ी रकम खोने का बहुत अफसोस होता है। अगली सीन हॉस्पिटल की दिखाई जाती है जहां यूना एडमिट थी। जुंग यूना से हॉस्पिटल में मिलने आया था, जहां वो अपनी छोटी बहन को देखता है जो अब बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। शायद उसकी डेथ नजदीक थी। जुंग इमोशनल हो वहां से गायब हो जाता है और यहाँ चैंग सॉन्ग मैनवोल का मूड ठीक करने के लिए यॉट पर घुमाने के लिए लाता है। मैनवोल ने 4 बिलियन वॉन खो दिए थे। मैनवोल के लिए ये छोटी बात नहीं थी और उसका यॉट का ऑर्डर भी चैंग सॉन्ग ने कैंसिल करवा दिया था। इस बात पर दोनों में बहस हो रही थी। तभी चैंग सॉन्ग को मीरा का कॉल आता है। मीरा भी वहीं आई होती है क्योंकि उसे सैंगचे से पता चला था कि चैंग सॉन्ग मैनवोल के साथ यॉट राइड के लिए जाने वाला है। मीरा को वहां देख मैनवोल को अपना पूरा पास्ट एक झलक में दिख जाता है। मीरा जो पास्ट लाइफ में एक प्रिंसेस थी, प्रिंसेस सोंगहावा, जिसे चुंगम्यूंग पसंद था, पर चुंगम्यूंग को मैनवोल पसंद थी। शायद मैनवोल के श्राप के कारण प्रिंसेस सोंगहावा ही थी। जैसा कि मागो ने कहा था, इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। तो अब देखना ये है कि क्या मैनवोल अपना गुस्सा काबू कर पाती है या नहीं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।